नमस्कार दोस्तों, एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने है। पिछले बार हमने बताया था कि किस तरह से नक्षत्र और किस तरह से ग्रह और किस तरह से उनके मंत्र ही सिर्फ 3 चीज़ें आपकी दशा महादशा के अंदर जो कि सिर्फ ज़रूरी हैं, जिससे आपको ज़्यादा ज्योतिषचार्यों के किसी भी विघ्न के अंदर या भ्रम के अंदर नहीं फंसना है। अब आज हम बताने जा रहे हैं कि ये लाल किताब, हस्तरेखा, सन साइन, मून साइन और ज्योतिष है क्या, क्या ये पखंड है या ओरिजिनल है। दोस्तों, जब धरती को बनाया गया, जिसके बारे में हमने आपको प्रोग्राम बना दिया है ऑलरेडी, डिबेट विद जीनियसिस ऑन फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी, तो जो देवता है हमारे, जो हमारे क्रिएटर्स हैं, वो यहाँ पर थे। तो उनके लिए कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं था, बिकॉज वही सिस्टम को क्रिएट कर रहे थे। उनके जाने के बाद, जिसको क्या कहते हैं, सतयुग के जाने के बाद जब त्रेता आया तो ज्योतिष को ईजाद किया गया, जो कि एक बहुत ही एडवांस साइंस थी, जिसके अंदर हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रिएटेड लोग हैं, उसको उसके अंदर सिस्टम के साथ में फीड किया गया। उसको कैसे चलाना है, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, उसकी सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें चलती चली गई। अब आपने नोट किया होगा, पहले बड़ी चीज़ आती है, फिर छोटी चीज़ आती है, फिर उससे छोटी आती है। हम हर चीज़ को शॉर्टर या तेज़ या फास्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी के अंदर वैदिक ज्योतिष के अंदर नक्षत्र ज्ञान को राशियों में बांटा गया। उसी के अंदर एक डाटा सिस्टम क्रिएट किया गया। रावण इस बारे में मास्टरी रखता था, तो उसने लाल किताब के एक्चुअली ईजाद करने वाले जो हैं, या रावण संहिता के अंदर से ही लाल किताब ईजाद हुई है। रावण ने क्या किया था, सारे के सारे प्लैनेट्स के ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये सारा कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन वो एक चीज़ में चूक खा गया, उसको नक्षत्रों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि नक्षत्र प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं और उनके लॉर्ड्स नक्षत्र को कंट्रोल करते हैं। यही कारण बना रावण की मृत्यु का भी। तो लाल किताब लास्ट में क्या है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, वो एक डाटा सिस्टम है। तो वो डाटा सिस्टम कहीं जगह तो करेक्ट मिलेगा आपको, कहीं जगह वो करेक्ट नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ वो 50% ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि ये चीज़ ठीक है। हस्तरेखा, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारी ओरिजिनल किस्मत या हमारा ओरिजिनल डाटा प्लान है जो ईश्वर ने हमें दिया है। इसी वजह से हमारे किसी भी के भी फिंगर प्रिंट जो है पूरी दुनिया में किसी से भी नहीं मैच करते। क्यों नहीं मैच करते? बिकॉज ये एक डाटा सिस्टम है। देखिए, आपने कंप्यूटर की फ्लॉपी के पीछे भी देखा होगा, इस तरह के साइन होते हैं। तो ये डाटा सिस्टम है। इसी से आप लोग जब प्रार्थना इस तरह से करते हैं तो आपके सातों चक्कर एक्टिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे कि आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए या जिसके लिए आप बने हो। अब आ जाते हैं सन साइन पे, मून साइन पे। मैं सन साइन को कभी भी तरजीह नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको मानता नहीं। मैं मून साइन को तरजीह देता हूँ, बिकॉज मून ही है जो आपको कंट्रोल करता है। 70% हमारे अंदर पानी है, 70% धरती के ऊपर पानी है, और मून जिस तरह से रोज़ चलता है, क्योंकि सारे नक्षत्र उसी के अराउंड घूमते हैं, उसी तरह से आपके जीवन में रोज़ मूड स्विंग होता है, रोज़ कारोबार ऊपर नीचे होता है, रोज़ आपकी सेहत भी ठीक रहती है, नहीं रहती। तो ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर आप इसको विज्ञान के तरीके से देखेंगे और उस विज्ञान के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप केमिकल और गैसेज से बने हैं और बाहर भी केमिकल और गैसेज ही हैं। इसको आप नेचर कहते हैं, इसी से आप कनेक्टेड हैं। इसी तरह से उस परमात्मा से कनेक्ट होने के जो तरीके हैं वो ज्योतिष विज्ञान के अंदर दिए गए हैं। वो सब कुछ साइंटिफिकली है। एक तरह से आपका सैटेलाइट है जो जुड़ा ही हुआ है उनके साथ हमेशा। जैसे आप प्रेयर्स करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं वहाँ पहुँचती हैं। लेकिन कौन सी प्रेयर कब करनी है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम और कुछ ब्लॉग्स दिए हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम यही बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुए थे कि ज्योतिष में ज्योतिष विज्ञान क्या है, नक्षत्र ज्ञान क्या है, प्लैनेट्स ज्ञान क्या है, हस्तरेखा क्या है और बाकी लाल किताब क्या है। इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से मिलते रहेंगे। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।